अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आप सब उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए हम आज की कहानी की तरफ चलते हैं। वो सर्दियों की सख्त तरीन सर्द रात थी। हर गली सुनसान और शैला बिला खौफ व ख़तर चली जा रही थी। उसको कुछ खबर ना थी कि ऐसे सुनसान और सन्नाटे में उसके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। फिर शैला की चीखों की आवाज़ आसमानों को छूने लगी। शैला और शैला का एक भाई दोनों ही अपनी माँ बाप की आंख का तारा थे। शैला की उम्र 21 साल जबकि शैला के भाई की उम्र 18 साल थी। दोनों अपने बाप की हैसियत के मुताबिक नाजों से पले थे। शैला एक नाजुक मिजाज की खूबसूरत लड़की थी, बिल्कुल ऐसे जैसे मोम की गुड़िया। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। सोने पे सुहागा कि वो हिलाक की भी बहुत अच्छी थी और पढ़ाई में भी हर बार टॉप करती थी। कुछ दिन पहले ही शैला की फूफो सफ़िया बच्चों के साथ छुट्टियां गुजारने आई। इनके घर रहने आई। नंद भावज की आपस में खूब बनती थी। लॉन में दोनों बैठी बातें कर रही थी कि सफ़िया फूफो बोली, भाभी शैला की उम्र अब शादी की हो गई है, कहीं बात चलाई आपने या कोई रिश्ता वगैरह आया? भाभी बोली, सफ़िया रिश्ते तो बहुत आते हैं पर अभी हम शैला की शादी नहीं कर सकते। सफ़िया फूफो बोली, क्यों नहीं कर सकते, क्या मजबूरी है? अगर अखराजात वगैरह का कोई मसला है तो बताएं। सफ़िया फूफो की शादी अच्छे घर अमीर घराने में हुई थी। उनके शोहर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस था। भाभी बोली, नहीं सफ़िया ऐसी बात नहीं, अल्लाह का बड़ा करम है। शैला और साकब के लिए शैला का छोटा भाई जिसका नाम साकब था, हमने सेविंग करके रखी है। बस एक मसला है। फूफो सफ़िया बोली, मुझे बताएं क्या मसला है? अभी दोनों नंद भावज बातें ही कर रही थी कि फूफो का छोटा बेटा जो 4 साल का था मुनीब सीढ़ियों से गिर गया। दोनों उसको लेकर हॉस्पिटल गईं। डॉक्टर ने कहा परेशानी की कोई बात नहीं, तो दोनों घर आ गईं। इस तरह फूफो अगली सुबह अपने घर चली गईं कि बच्चे दादा दादी के बगैर बहुत तंग करते हैं, मैं फिर आऊँगी। फूफो का ससुराल काफ़ी बड़ा था। वो वडेरा टाइप लोग थे पर सब पढ़े लिखे सुलझे हुए थे। फूफो सफ़िया को गए 2 दिन हो गए थे कि फूफो का फ़ोन आया। भाभी मैं बच्चों के चक्कर में असल बात करना तो भूल ही गई। साइमा ने कहा, कैसी बात सफ़िया? तो सफ़िया ने कहा, मेरी जेठानी का बेटा है, 25 साल उम्र है उसकी, वजाहत नाम है, अभी अभी यूके से पढ़ कर आया है और अब मेरे शोहर के साथ बिज़नेस में सेटअप कर रहा है। मेरे घर वालों की ख्वाहिश है कि वो वजाहत के लिए शैला का रिश्ता हम कर लें। अब भाई से बात करें तो हम बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगे। साइमा कुछ ना बोली। कहा, अच्छा सफ़िया मैं तुम्हारे भाई से बात करती हूँ। रात जब खाने से फारग हुए बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए तो साइमा ने कहा, शैला के अब्बू मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वो चौंक कर बोले, सब ठीक है ना? तो साइमा ने कहा, सफ़िया की बात उनको बताई तो कुछ सोच में पड़ गए। बोले, सफ़िया से कुछ वक्त ले लो, उसको बोलो हम हफ्ता 10 दिन तक बताएंगे, तब तक मैं शैला के डॉक्टर से मशवरा कर लेता हूँ। साइमा ने हाँ में सर हिला दिया। 2 दिन बाद शैला के अब्बू काम से वापस आए तो परेशान थे। साइमा ने खाने का पूछा तो कहने लगे, मुझे भूख नहीं। साइमा ने भी भांप लिया था कि शैला के अब्बू परेशान हैं। बोली, क्या बात है, आप परेशान हैं? बोले, आज शैला के डॉक्टर से मिलकर आया हूँ। डॉक्टर का कहना है ऐसी हालत में शैला की शादी करना ठीक नहीं होगा। दोनों परेशान थे। उनकी हीरो जैसी बेटी न जाने कब ठीक होगी। अगले दिन सफ़िया का फ़ोन आ गया कि आप हमें बताएं कि हम लोग आपकी तरफ कब आएं। तो साइमा ने कहा, सफ़िया मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती। शैला को नींद में चलने की आदत है और जब वो जागती है तो चीखें मारने लगती है। उसे कुछ होश नहीं रहता कि वो क्या कर रही है। तो शैला के डॉक्टर ने मना किया है ऐसी हालत में शादी करने से। सफ़िया बोली,
भाभी आप परेशान ना हों, ये अक्सर बच्चों के साथ हो जाता है। शादी के बाद शोहर की मोहब्बत और तवज्जो मिलेगी तो ठीक हो जाएगी। सफ़िया ने काफ़ी तसल्ली दी तो साइमा ने हामी भर ली। इस तरह अगले ही दिन सफ़िया के ससुराल वाले रिश्ता लेकर आ गए। साथ में ज़िद करके शादी की तारीख भी ले गए। ख़ानदान देखा वाला था, इसलिए एतराज़ बनता नहीं था। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और साथ साथ शैला का इलाज भी। ठीक 1 महीने बाद शैला रूसी जोड़ा पहने बैठी थी कि लड़कियों की आवाज़ आई, बारात आ गई। शैला ने वजाहत को कभी नहीं देखा था। वो भी अपने कमरे की खिड़की से वजाहत को देखने के लिए गई कि देखूं कैसा दिखता है उसका होने वाला दूल्हा। उसने वजाहत को देखा तो देखते रह गई। वजाहत नहायत ही खूबसूरत और सोबर पर्सनैलिटी का मालिक था। बारात आई, निकाह हुआ और शैला दुआओं और माँ बाप की फ़िक्रों के साथ रुखसत हो गई। शैला दुल्हन बने अपने कमरे में बैठी थी और उधर वजाहत अपने दोस्तों से जान छुड़ाने में मसरूफ़ कि वो अंदर जाने दें तो वो जाए ना। रात के 2 बज गए थे। शैला का मारे थकावट के बुरा हाल था। उसे नींद आने लगी। उसने अपनी मेडिसिन खाई जो डॉक्टर ने तब्दील करके दी थी। वो खाते ही वो नींद की वादियों में खो गई। वजाहत कमरे में आया तो शैला सो रही थी। वो काफ़ी देर खड़ा उसके मासूम हुस्न को देखता रहा, पर उसे उठाया नहीं कि वो थक कर सो रही है, तो खुद भी चेंज करके सो गया। रात के तकरीबन 3:30 बजे थे कि शैला दुल्हन बने उठी और कमरे का दरवाज़ा खोला। सब अपने अपने कमरों में सो रहे थे। गली का दरवाज़ा खोला और चलने लगी। न जाने कितनी देर चलती रही। उधर वजाहत की आँख खुली तो शैला नहीं थी। उसने सोचा वॉशरूम में होगी, पर काफ़ी देर तक भी वॉशरूम से कोई आवाज़ न आई। दरवाजे को हाथ लगाया तो वो भी खुल गया और शैला अंदर नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा भी खुला था। बाहर आया तो गार्ड कुर्सी पे पड़ा सो रहा था और गली का दरवाज़ा खुला था। उसने सब घर वालों को आवाज़ें दी। सभी जाग गए थे, पर शैला का कोई पता नहीं था। सफ़िया फूफो को अचानक याद आया कि शैला को तो नींद में चलने की बीमारी है। सबको बताया तो वो परेशान हो गए। वजाहत और उसके घर वाले अपनी अपनी गाड़ी लेकर मुख्तलिफ सिमत में ढूंढने निकल गए। उधर शैला सुनसान रास्ते पर चलती जा रही थी। हू का आलम था। सर्दियों की रात थी। कुछ जंगली कुत्ते न जाने कहाँ से आ गए भौंकते हुए और शैला की आँख खुल गई तो शैला चीखें मारती जा रही थी और भागती जा रही थी। इतने में गाड़ी की तेज़ लाइट शैला की आंखों में पड़ी तो शैला वहीं गिर गई। होश आया तो सब घर वाले उसके इर्द गिर्द खड़े थे और वजाहत निहायत परेशान और प्यार से उसे देख रहा था। ज़रा संभली तो फूफो पास आ गई। शैला कुछ नहीं हुआ, तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो जाओ। शैला ने सर हिला दिया तो सब अपने अपने कमरे में चले गए। तो वजाहत शैला के पास आ गया और उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा, शैला तुम ना सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी हो बल्कि मेरी मोहब्बत भी हो। खुद को कभी अकेला महसूस ना करना। हम कल ही किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। शैला को जैसे वजाहत की बातों से सुकून सा आ गया। वो जो डर गई थी कि क्या हो गया है। दूसरे दिन वजाहत उसे लेकर डॉक्टर के पास जाने लगे तो शैला के अब्बू आ गए और बताया शैला का इलाज चल रहा है, आप इसके पहले वाले डॉक्टर से मिल लें। वजाहत ने कहा, ठीक है अंकल, मैं पहले उससे मिल लेता हूँ, बाद में किसी और डॉक्टर को भी चेकअप करवाऊँगा। तो शैला के अब्बू बोले, ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्ज़ी। वजाहत, शैला के अब्बू और शैला डॉक्टर के पास पहुँचे तो वजाहत डॉक्टर को देखकर हैरान हो गया और बोला, रियाज साहब आप यहाँ। तो डॉक्टर ने भी वजाहत को पहचान लिया। इनकी मुलाकात यूके में हुई थी। मुलाकात क्या हुई, दोस्ती हो गई थी। जबकि डॉक्टर रियाज वजाहत से 7 से 8 साल बड़े थे।
इसी दोस्ती में वजाहत ने शैला का बताया कि वो उसे बहुत पसंद करता है। डॉक्टर को शैला की तस्वीर भी दिखाई जो उसने सफ़िया फूफो के मोबाइल से ली थी। वजाहत ने शैला के बारे में पूछा कि ये कब तक ठीक हो जाएगी और क्या मसला है। डॉक्टर ने बताया शैला जल्द ठीक हो जाएगी, पर अभी इसकी शादी से मैंने मना किया था कि पहले ठीक हो जाए। वजाहत ने कहा डॉक्टर साहब आप फिक्र ना करें, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। वजाहत शैला को लेकर उसके मेके चला गया और फ़ोन पर किसी से बात करने लगा। जब फ़ोन बंद किया तो बोला मैंने एक और डॉक्टर से टाइम लिया है, शाम 5 बजे उसके पास चलेंगे। शैला के अब्बू कुछ ना बोले। शाम को 5 बजे शैला को लेकर शैला के अब्बू और वजाहत डॉक्टर के पास गए। साथ में पहली दवाइयाँ और मेडिसिन और टेस्ट वगैरह भी ले गए। डॉक्टर ने शैला की सारी रिपोर्ट्स और मेडिसिन चेक की तो तीनों को देखने लगा और बोला अब आप मेरी बात गौर से सुने और जवाब दें, शैला कब से नींद में चलती है। शैला के अब्बू बोले तकरीबन 12 साल उम्र से शैला के साथ ये मसला है। डॉक्टर ने पूछा तब होश में आने के बाद तो शैला के अब्बू ने बताया 12 साल की उम्र से शैला नींद में चलती थी। उस वक़्त ये घर में ही रहती थी। जब ये 19 साल की हुई तो हमने सोचा इसको डॉक्टर को दिखाते हैं, शायद कि हल हो कोई इस मसले का। मेडिसिन इस्तेमाल के बाद तो नींद में चलने के साथ चीखों का सिलसिला भी शुरू हो गया। मुकम्मल होश में आने के बाद भूलने भी लग गई। तो डॉक्टर ने कहा जो मेडिसिन आपकी बेटी को दी जा रही थी महीना 2 महीने खाती तो पागल हो जाती। नींद में चलने की बीमारी इतनी बड़ी नहीं है। जो ये दवाइयाँ इसको दी गई वो हाई लेवल के पागल को दी जाती हैं। वजाहत का गुस्से से बुरा हाल था और शैला के अब्बू दुख से बुरा हाल। आखिर डॉक्टर रियाज ने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर ने शैला की सब दवाइयाँ बंद कर दी, सिर्फ ताकत की दवाइयाँ लिख कर दी और कहा 1 महीने बाद मुझे दोबारा बताना। उधर वजाहत ने थाने में डॉक्टर रियाज के खिलाफ रिपोर्ट करा दी तो पुलिस की सख्ती बर्दाश्त न करते हुए डॉक्टर रियाज ने सच बोल दिया कि मैं तब से शैला को पसंद करता था जब से वजाहत के पास तस्वीर देखी और शैला की तारीफ़ें सुनी। मेरी किस्मत थी कि ये लोग इलाज के लिए मेरे पास ले आए तो मैंने ऐसी दवाई दी कि कोई रिश्ता लेकर शैला का ना आए। बीमारी का सुनकर जब मुझे पता चला कि शैला की शादी वजाहत से हो रही है तो हमारे हसद के मेरा बुरा हाल था। मैंने ऐसी दवाई दी कि शैला मसलसल खाए और बिल्कुल ही पागल हो जाए। डॉक्टर रियाज को जेल में डाल दिया गया। उधर शैला दिन ब दिन ठीक होती जा रही थी। 1 महीना बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा मिसेज़ वजाहत अब आपको कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं। शैला और वजाहत बहुत अच्छी और प्यारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और शैला के वालिदैन अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वजाहत को फ़रिश्ता बनाकर भेजा अल्लाह ने हमारी बेटी को बचाने के लिए।